जब मन अयोध्या बन जाएगा तो राम प्रकट होंगे। इसलिए मन को अयोध्या बनाओ, तन को धाम जैसा बना लो, मन को धाम बना लो, तन को धाम बना लो, जीवन को राममय बना लो। ये सीखो। अयोध्या में राम आए तो सब प्रसन्न है, अयोध्यावासी सब आनंदित हैं। माताएं लाड़ कर रही हैं, दुलार कर रही हैं, पूरी नगरी में बधाइयां गाई जा रही है, द्वार द्वार सजाए जा रहे हैं। राजा प्रसन्न है, रानियां प्रसन्न है, अयोध्यावासी प्रसन्न है, सब देवता प्रसन्न है। अब तो समय बदलेगा, धरती माँ का बोझ हल्का होगा। राम आए हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब भगवान सज्जनों के दुख को हरने के लिए और दुष्टों के खात्मा करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रकटे हैं। भगवान राम का मूल ध्येय यही है, दुष्टों को समाप्त करना और भक्तों संतों की रक्षा करना। इसी कारण आते हैं भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्यम सृजाम्यहम्। इसीलिए भगवान आते हैं। अब अयोध्या में आए, संस्कार बढ़ रहे हैं, सब माताएं संस्कार देकर बड़ा कर रही हैं। अनेक अनेक जो हमारे विधिवत संस्कार हैं, 16 संस्कारों का वर्णन है। इसके बारे में जरूर सब लोग आचार्यों से सुने समझे और 16 संस्कार का अनुसरण करना। जन्म से पहले से लेके गर्भाधान से लेके अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हैं। तो विधिवत संस्कार किए जा रहे हैं और यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके बालकों को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा और गुरुकुल में वेद विद्या का अध्ययन किया। भगवान ने अल्पकाल सब विद्या पाई, सब विद्या प्राप्त करके लौटे तो विश्वामित्र जी उन्हें लेने आ गए। मर्यादा में ऐसे हैं, मर्यादा में ऐसे हैं कि बस एक फूल भी माली के बिना आज्ञा के नहीं लेते, इतने मर्यादित है राम। कितने मर्यादित है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को प्रणाम करने बैठे हो, उनका चरित्र सुनने बैठे हो तो जान लीजिए कि हम हर जगह अमर्यादित होते हैं और हमारे राम हर जगह मर्यादित होते हैं। हमारे राम जब एक फूल लेने पुष्प वाटिका में जाते हैं तो चारों ओर देखते हैं, चारों ओर देखते हैं, निहारते हैं, कोई माली नहीं दिखता है तो बिना माली की आज्ञा के फूल नहीं लेते हैं। राम ऐसे हैं। और हमको किसी की आज्ञा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लोग हड़प जाते हैं, दूसरे का खाना तक छीन लेते हैं, दूसरे की जमीनें तक छीन लेते हैं, नेवाले तक छीन लेते हैं, संपत्ति छीन लेते हैं, नाम तक छीन लेते हैं, क्या क्या छीन लेते हैं। राम कैसे है? चहु दिस चित्त ही पूछ मालीगन। चारों ओर देखकर पूछते हैं माली नहीं है क्या बगीचे में? फूल लेना था, बिना माली के फूल भी नहीं ले रहे। जबकि बगीचा तो जनक जी का ही था और ये अतिथि थे जनक जी के, तो आराम से ले सकते, इसमें कौन सी आज्ञा की बात है फूल लेने के लिए। लेकिन राम कितने मर्यादित। राम जी में और हम में कितना अंतर है ये देखिए। हम राम जी तो हमारे देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा, माली नहीं दिख रहा, कोई दिख नहीं रहा, पर हम देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, नहीं देख रहा तो फटाक से। और जैसे ही कैमरा आता है वैसे एकदम स्माइल करके आराम से व्यवस्थित बैठ जाते हैं और कैमरा चला गया तो एकदम फैल जाते हैं। हम हर समय अमर्यादित हैं और हमारे राम हर समय मर्यादित हैं, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा है, इसलिए उनको श्री राम कहा है। और वो कण कण में, जन जन में, व्यक्ति व्यक्ति में, उनके लिए कोई छोटा नहीं है, उनके लिए कोई नीचा नहीं है, उनके लिए कोई कमजोर नहीं है। है राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में।
राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव को, राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले सीता माँ की पावनता को, राम मिले अनुसुईया की मानवता को, और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम को पाना है तो पहले मन मंदिर को साफ करो, हीरा जन्म मिला है तुमको कुछ सोचो इंसाफ करो। ये मन का मंदिर साफ करना पड़ेगा। बाहर मंदिरों को जैसे साफ करते हो वैसे मन को भी मंदिर बनाकर मंदिर को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साक्षात राम रहते हैं। ये जितने भी मंदिर बाहर हम बना रहे हैं वो मंदिर तो हमने बनाए हैं और हमने मूर्ति बनाकर बिठाया भगवान को, लेकिन ये हृदय का मंदिर हमारे राम ने स्वयं बनाया है और स्वयं वो इस मंदिर में आकर बैठे हैं। तो आप सोचिए, बाहर मंदिर चमचमाते हैं, सुंदर स्वच्छ अच्छे रहते हैं, तो सोचो इस मंदिर को साफ करने की कितनी जिम्मेदारी हो गई हमारी। ये मंदिर तो और साफ होना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर हमारे राम ने बनाया है। इसमें जरा भी काम नहीं होना चाहिए, क्रोध, लोभ, अहंकार, इसमें वासनाएं नहीं होनी चाहिए। इस मंदिर में अवगुण नहीं होने चाहिए, इसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, बोलो। इसलिए राम बहुत मर्यादित और व्यवस्थित है, श्री राम का जीवन व्यवस्थित है, इसलिए श्री राम के भक्त भी व्यवस्थित होते हैं।